नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अपोलो टायर लिमिटेड। तो अपोलो टायर लिमिटेड कुछ समय से डाउन ट्रेंड में है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास भी है और आरएसआई भी इसमें नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें बहुत बार ये आरएसआई डाइवर्जेंस के स्कैनर में हमें ये मिला है। तो आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कैसे फंडामेंटल्स हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट और क्या एंट्री हो सकती है। अभी तो सपोर्ट कहाँ है और ये अगर रिवर्सल लेता है इस लेवल से तो हमारी एंट्री किस लेवल पे हो सकती है और फिर हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन और तुरंत मिलते रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपोलो टायर लिमिटेड का पहले हम फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि और क्या चल रहा है इसमें। तो अपोलो established in 1972 manufactures automobile automatic bias and radial tires and bulb tubes. It has plants in Kochi, Vadodara, Pune and Chennai. The product profile includes a prominent tire brand in the T&B, light truck, passenger car and farm vehicle segments in India. अब इसकी अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 23,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी की है। तो अपोलो टायर लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 18.4 है, मतलब अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आरओसी 10.2 है, आरओसी 5 ईयर का भी 8.08 है और प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें तो 8.34 है। मतलब कि आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है और पॉजिटिव है और प्रॉफिट भी 8% की रेट से बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, 8.3। तो वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो अच्छी वैल्यूएशन ही लग रखी है और करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के डबल से नीचे ही ट्रेड कर रही है। मतलब इस हिसाब से भी अपन देखें वैल्यूएशन तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी अच्छी वैल्यूएशन है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77% है। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो 4.2 है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। डेप्थ टू इक्विटी वैल्यू जो है डेप्थ इक्विटी से आधी है, मतलब इस हिसाब से भी ये पॉजिटिव कंपनी है। फ्री कैश फ्लो अगर बात करें तो 1,511 करोड़ का इसके पास फ्री कैश और डिविडेंड भी देता है ये कंपनी। तो अगर इसके चार्ट की बात करें तो ये एक अप ट्रेंड में है, चार्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर इस पॉइंट से बात करें अगस्त से 8 अगस्त से तो ये प्राइस में करेक्शन हो रहा है नीचे की तरफ। तो काफी स्लो करेक्शन, मतलब एक तो होता है फास्ट करेक्शन, जिस हिसाब से ये बढ़ा है उस हिसाब से ये घट नहीं रहा है, काफी धीरे धीरे घट रहा है। अब इसकी हम बात करें तो इसने जो पीछे 52 वीक में 263 का लो बनाया है और जो हाई बनाया है वो बनाया 438 का। तो लगभग 70 to 80% इसने यहाँ पे रिटर्न दिए हैं और अभी ये करंटली 376 पे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 338। तो ये हो सकता है इस प्राइस की बजाय, या हो सकता है कि ये हमारा 382 पे, जो कि अभी हमारा 200 डेज 50 डीएमए है। ये हमारा कौन सा डीएमए है? 200 का डीएमए है, जो 259 की प्राइस पे आता है। तो अब देखिए करेक्शन हो रहा है, अभी जब तक इसमें रिवर्सल शो नहीं होता है तब तक इसमें एंट्री नहीं की जा सकती है। तो प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 40.6%। और कॉन्स की बात करें तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी है और प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में। पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो इस सेगमेंट में जो टायर सेगमेंट है इसमें सबसे बड़ी कंपनी है बालकृष्णा एंड। तो ये सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी, उसके बाद एमआरएफ है और एमआरएफ के बाद अपोलो टायर है। अगर पीई की बात करें तो अपोलो टायर का पीई बाकी दूसरी टायर कंपनी के कंपेयर में कम है। एक जेके टायर एंड इंडस्ट्री का पीई भी 16.32 है, वो भी इसके कंपेयर में कम है। और इसकी भी हम चार्ट इसमें देख सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। जेके टायर के आप देखिए प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 5 साल का जो देखेंगे 63.29 है। मतलब अगर अपोलो टायर और जेके टायर का कंपैरिजन करा जाए प्रॉफिटेबिलिटी में तो जेके टायर उससे बेटर ऑप्शन भी है और पीई के हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से भी उससे बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जेके अपोलो टायर के चार्ट पे चलते हैं। तो अपोलो टायर का जो चार्ट है ये हमारे सामने मंथली चार्ट ओपन हुआ है और मंथली चार्ट में हम
जो देखना चाहते हैं कि कहाँ हमारे सपोर्ट, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लगभग 2003 में लिस्ट हुई थी 12-13 रुपए के आसपास में। उसके बाद इसने जो हाईज बनाए हैं, अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हाईज और लो है, जहाँ पे प्राइस है उसके नीचे के जो प्राइस एक्शन हुआ है वहां पे, और जहां ये सपोर्ट ले सकता है और ऊपर के जो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी ये लाइफ टाइम हाई से नीचे गिर रहा है, लाइफ टाइम हाई से नीचे गिर रहा है। तो लाइफ टाइम हाई से जब नीचे गिर रहा है तो लाइफ टाइम हाई ही हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि मेजर रेजिस्टेंस हमारा प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस पॉइंट है 442 रुपए का। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं रेड कलर में। तो ये 442 का हमारा ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस है। अब नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जिस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन दिखाया है। प्राइस एक्शन दिखाया है मतलब कि एक बात मैं ये करूं कि यहाँ पे इसने नीचे की तरफ जाने में रेजिस्टेंस दिखाया था, वो फिर अगेन ये ऊपर की तरफ मूव हुआ था। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सपोर्ट का। तो ये है 306 का प्राइस है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी बना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 300, देखिए 307 के प्राइस, और अगेन यहाँ पे जो 306-7 की प्राइस ने उसके लिए सपोर्ट का काम किया और ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव की। अब इसके लिए हमारे पास अभी यही पॉइंट है। बाकी हमारे पास जो इसमें सपोर्ट्स बन रहे हैं वो ईएमए के सपोर्ट्स हैं। अब मंथली चार्ट में ये इतना ऊपर गया है और अब नीचे फॉल कर रहा है, तो अभी इसके लिए मंथली चार्ट में मेरे पास 9 ईएमए का सपोर्ट है, फिर 15 ईएमए का सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 20 ईएमए का सपोर्ट बनेगा। फिर ये जो 50 ईएमए और 100 ईएमए और 200 ईएमए सभी एक सीक्वेंस में ही है, आप देख सकते हैं, मतलब एक प्रॉपरली अप ट्रेंड में है। प्रॉपर अप ट्रेंड में ये प्राइस मूव कर रही है। तो अभी हमारे लिए अभी नेक्स्ट इसमें 364 के आसपास अगर ये रिवर्सल शो करता है, या फिर 337 के पास में, या फिर 298-99 के पास, तो इसको हम ट्रैक करना पड़ेगा। हमें इसके चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे वीकली और मंथली डेली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में अगर हम चलते हैं तो वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली काफी वीक से ये नेगेटिवली नीचे की तरफ आ रहा है, और वीकली चार्ट में अगर आप नीचे की तरफ सपोर्ट देखेंगे तो अभी इसका 50 वीक का जो ईएमए है वो हमारा सपोर्ट 348 के आसपास आता है, जो कि अगेन आपका ये जो सपोर्ट टर्म रेजिस्टेंस कम सपोर्ट बन सकता है। आप यहाँ पे एक लाइन मार्क कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है जो कि 342 पे आता है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, तो अगेन ये जब आएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट बना, अगेन ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है। तो अभी तक हमें इसमें हो सकता है कि हमें 342 के आसपास प्राइस में आए और तब यहाँ पे रिवर्सल शो करें। साथ ही यहाँ पे पास में 50 ईएमए भी ट्रेड कर रही है, जो भी हमें सपोर्ट्स के लिए सपोर्ट्स का काम करेगी, और नीचे अगर ये सपोर्ट्स लेती है तो अगेन ये 100 ईएमए यहाँ पे काम कर रही है। तो अभी इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो तब उस लेवल पे, या जब भी ये डेली चार्ट में हमें रिवर्सल दिखाए तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक तो इसमें रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है। तो रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है मतलब कि एक चीज और हम कर सकते हैं, जो ये अभी डाउन चल रहा है चार्ट, तो इसमें हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं ऊपर की तरफ से। अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और क्लोज हो जाता है, ब्रेक करके डेली चार्ट में अगर क्लोज हो जाता है, तब भी हम इसमें एक तरह से बाइंग कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ऊपर की तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इसको भी मैंने रेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ से, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक ये हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर इसके हिसाब से, अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे, 200 ईएमए 200 जो ईएमए है वो आपका लेवल पे आ रही है 359.60 के लेवल पे, और जो हमारा सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जो बन रहा है 342 के लेवल पे है। तो देखते हैं ये किस लेवल से हमें रिवर्सल देती है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, लाइफ टाइम हाई
को छू के नीचे आ रही है, तो जब तक कि हमें ये रिवर्सल ऊपर की तरफ शो नहीं करे, इसमें एंट्री करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और ये फिर और ज्यादा नीचे की तरफ गिर जाती है, तो हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। तो हमें रिवर्सल का इंतजार करना है इसमें, तो ताकि एक बार ये रिवर्स हो जाए और रिवर्सल के बाद स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री की जा सकती है। और अभी अगर आप इसमें बने हुए हैं, तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से हैं तो भी आप या तो एग्जिट, क्योंकि देखिए नीचे जा रही है तो आपको या तो एग्जिट लेना होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडल है जहां से बाइंग आई है, तो इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, इस कैंडल के नीचे जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है 371, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तब भी हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में।